डियर स्टूडेंट्स, हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे और डिफरेंशियबिलिटी में एलएचडी और आरएचडी पढ़ चुके थे। डेफिनेशन देखो, एलएचडी की डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी, एफ डेस ए माइनस जीरो। एलएचडी को क्या लिखेंगे, एफ डेस ए माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच। एलएचडी था ये तो। और आरएचडी को एफ डेस ए प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच। यहाँ नेगेटिव एच आएगा और इस पे पॉजिटिव एच नीचे। अब देखो डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब एलएचडी और आरएचडी पढ़ा था, फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, वहां से तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया आपने और राइट हैंड डेरिवेटिव। ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे एफ डेस ए प्लस जीरो। इसका मतलब क्या है, आरएचडी मतलब आरएचडी, यहाँ पे क्या है, आरएचडी फाइनाइटली एग्जिस्ट। आरएचडी है वो एग्जिस्ट करना चाहिए आपका फाइनाइटली, मतलब आरएचडी की वैल्यू आपको फाइनाइटली फाइंड होनी चाहिए, मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई इनको एक फिक्स वैल्यू फाइंड होना चाहिए 2 7,000 कुछ भी ऐसे। मतलब एफ डेस ए माइनस जीरो फाइनाइटली एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है, एलएचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आपका फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड, एफ डेस ए प्लस जीरो और एफ डेस ए माइनस जीरो, मतलब ए पॉइंट पे आर एच डी और एल एच डी दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी उस फंक्शन को अपन ए पॉइंट पे क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल बोलेंगे। यानी कैसे भी लिख सकते हो आप, ये ए प्लस जीरो मतलब एल एच डी को आप किसे लिखते हो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच, और एल एच डी को लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन नेगेटिव एच, ऐसे लिखते हैं। तो दोनों की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ये डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करोगे आप, एलएचडी फाइंड करेंगे। एलएचडी का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच, नेगेटिव एच आएगा। और आरएचडी का लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन पॉजिटिव एच, और दोनों की वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी उसी पॉइंट के ऊपर अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल। इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी देखो कैसे फाइंड होती है। अब देखो ए फंक्शन इंटरवल आपके पास में टू टाइप्स का होता है। देखो, एक तो ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल, दोनों की बात कर रहे हैं अपन। देखो, अब देखो यहाँ से ओपन इंटरवल का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होते, तो मतलब ये तो इंक्लूड नहीं है, मतलब और ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे उन सभी के ऊपर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच में कहीं भी फंक्शन है वो मुड़ना नहीं चाहिए, मतलब कोना नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए और ब्रेक नहीं होना चाहिए ए से बी के बीच में। ये हो गई। अब क्लोज इंटरवल की बात करो आप, ए और बी इंक्लूड होते हैं। अब ए के लेफ्ट साइड तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ए पे क्या फाइंड नहीं कर सकते आप, एल एच डी फाइंड नहीं कर सकते, तो ए पे क्या फाइंड कर सकते हो आप, आर एच डी। तो ए पर आर एच डी है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, और बी पर क्या फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि बी के में क्या कौन सी साइड नहीं है, राइट साइड नहीं है, तो बी पे आप क्या फाइंड नहीं कर सकते, आर एच डी फाइंड नहीं कर सकते, तो बी पे क्या फाइंड कर सकते हो, एल एच डी। तो बी पे है एल एच डी है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, और बीच के जितने पॉइंट बच गए मतलब ए बी में क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पे, मतलब आप टेंजेंट बना सको। तो देखो अब डेफिनेशन देखो यहाँ से, ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल ए बी। अगर ए और बी के अंदर, मतलब ए और बी तो इंक्लूड है ही नहीं, अब ए के जस्ट बाद में आपको पता नहीं कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे बता नहीं सकते आप अपन यहाँ से रियल नंबर में, तो ए और बी तो इंक्लूड नहीं है, ए के जस्ट बाद से यहाँ स्टार्ट होता है, जैसे 1 और 2 है तो 1 के जस्ट बाद में अपन बता नहीं सकते का कौन सा नंबर आएगा यहाँ रियल नंबर। तो यहाँ से 1 से 2 के बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सब पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। 1 और 2 की बात नहीं करेंगे क्योंकि 1 और 2 तो आपके क्या है यहाँ पे इंटरवल के अंदर ही नहीं आ रहे। अब देखो दूसरा, ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ क्लोज इंटरवल में देखो इट इज डिफरेंशिएबल इन ए बी, यानी कि ओपन इंटरवल ए और बी की बात, अब की बार ए और बी इंक्लूड है, तो ए और बी को छोड़ के अंदर जितने पॉइंट आ रहे हैं सब पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए फर्स्ट। अब ए और बी की बात करेंगे, इट इज राइट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या होना चाहिए, राइट डिफरेंशिएबल है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएबल होने का मतलब फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, एल एच डी एच एक्स इज इक्वल टू बी। और बी पे क्या होना चाहिए, मतलब
LHD है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, तब वो इंटरवल में मतलब आपका ओपन क्लोज इंटरवल में भी फंक्शन वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, देखो इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट इज नेसेसरी कंडीशन एट दैट पॉइंट बट द कंडीशन दैट पॉइंट फंक्शन बी, दैट पॉइंट यहाँ लिखना था फंक्शन बी कॉन्टिन्यूअस, बी कॉन्टिन्यूअस, इस यहाँ लिख लेना इसके आगे, बट द कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट इज नेसेसरी कंडीशन, आपके पास नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, बट द कन्वर्स में बी नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब किसी पॉइंट पे आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि आपकी उस पॉइंट पे फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। बट आप ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी पॉइंट पे आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब अगर उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो फॉर एग्जांपल, देखो मोड x आपको पता ही था, x इज इक्वल टू 0 पे मतलब कॉन्टिन्यूअस तो है, कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब है डिफरेंशिएबल फंक्शन तो ऑलवेज क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ऑलवेज डिफरेंशिएबल होना आवश्यक नहीं है। मतलब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे वो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है वही फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। लेकिन सभी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। देखो डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कॉन्टिन्यूअस, यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस होंगे। नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ना तो ही वो डिफरेंशिएबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो वो मतलब डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब ऑलवेज क्या नहीं होते, डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। समझ ही गए होंगे। देखो यहाँ से एग्जांपल आपके पास में है ही मोडक्स वाला, मोडक्स है x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखो सम डिफरेंशिएबल फंक्शन आपको दे रखे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब देखो ये कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब इसका ग्राफ ऐसे आता है तो ये कहीं पे भी मतलब यहाँ पे ईच पॉइंट पे मतलब इसके ऊपर हर लाइन ही टेंजेंट है, मतलब खुद के ऊपर ऐसे ही लाइन बनेगी, टेंजेंट है, मतलब ऐसे कहीं ब्रेक भी नहीं करता। और ये 45 डिग्री का, वैसे आप देख सकते हो मतलब इसका डिफरेंशिएशन करोगे एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 कांस्टेंट आ जाएगा, फाइनाइट वैल्यू है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू सी, एफ एक्स इज इक्वल टू सी ग्राफ कैसे बनता है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू सी, ऐसे पीछे ग्राफ बनाए हुए हैं सभी के मैंने। तो एफ एक्स इज इक्वल टू सी कांस्टेंट वैल्यू ऐसे आती है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मतलब इसका स्लोप कितना है 0। और वैसे ही पता है एक्स एक्स के पैरेलल लाइन है और एक्स एक्स के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है 0, तो ये भी डिफरेंशिएबल। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं। ई की पावर एक्स मैंने आपको पीछे ग्राफ में बताया था कि ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं करते और कहीं पे भी इनमें शार्प नहीं बनता, तो ऑलवेज क्या होते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं। log x है, इसका ग्राफ से आप देख सकते हो पीछे, log x से अपन ने log x का डिफरेंशिएबल 1/x करते हैं। तो ये सभी जगह क्या होता है, ऑलवेज मतलब डिफाइन है, तो मतलब ये इसका भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। साइन एक्स और कोस एक्स ऑलवेज क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। साइन एक्स और ग्राफ से देख सकते हो आप, इनमें कहीं पे भी शार्प नहीं बनता और कहीं ब्रेक नहीं होते। अब टेन एक्स और सेक एक्स, टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिखा था, सेक एक्स को 1/कोस एक्स लिखा था, नीचे क्या रहा है कोस एक्स। अब जहाँ कोस एक्स 0 होता है ना वहां ये डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। और कोस एक्स π/2 के ओड मल्टीपल पर, n इज ओड नंबर, मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव π/2, नेगेटिव 3π/2, नेगेटिव। तो मतलब इन पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। बाकी सभी जगह डिफरेंशिएबल होंगे इन पॉइंट को छोड़ करके, मतलब डोमेन में नहीं आ रहा ये पॉइंट। एफ एक्स कोट एक्स और कोसेक एक्स, इसमें क्या आता है, नीचे साइन एक्स आता है, और साइन एक्स में जितने पाई होते हैं सभी जगह क्या होता है, एन पाई 0 होता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, एन पाई के ऊपर क्या हो जाएंगे, नॉट डिफरेंशिएबल कोट एक्स और कोसेक्स। बाकी सभी जगह क्या होंगे, ये भी डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस होते हैं। फिर देखो आगे, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, मतलब आपके पास में दो फंक्शन दे रखे हैं, टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो वही
दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, और एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, और डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा, मल्टीपल भी डिफरेंशिएबल होगा, डिवाइड भी डिफरेंशिएबल होगा। बट जो नीचे वाला फंक्शन होगा क्या नहीं बनना चाहिए आपका, जीरो नहीं बनना चाहिए। जीरो बनते ही क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड। एफ एक्स अपॉन जी एक्स बी ऑल्सो डिफरेंशिएबल इफ जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स बिलोंग्स टू ए बी, जो आपका इंटरवल दे रखा है उसमें। और इसका कंपोजिट फंक्शन गोफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सॉरी डिफरेंशिएबल होगा। कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होते हैं।